अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान की एक नई सुबह, मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बड़ी मोहब्बत से बड़ा कोई महंगा जोड़ा आपने खरीदा हो कि भाई ये पहनकर तो मैं फला एक्ट्रेस जैसी दिख जाऊंगी, बड़ा आप इंस्टाग्राम पेज पे सर्च कर रहे हो कि मैं ये जोड़ा खरीदूंगी, मैं वो खरीदूंगी, लेकिन जब वो जोड़ा आया हो और आपने पहना हो तो आपका बिल्कुल पहनने को दिल ना किया हो, या ऐसे कई बेशुमार जोड़े आपकी अलमारी में पड़े पड़े खराब हो गए हों। क्यों, क्या वजह जहन में आ रही है आपके? सोचिए जरा, दिमाग लड़ाएं, दिमाग की बत्ती जलाएं। यकीनी तौर पे मैं बात कर रही मोटापे की, और खवातीन की बात की जाए तो खवातीन तो वाकई ही अपने पहनावे को लेकर इतनी कॉन्शियस होती है कि 1 इंच भी बढ़ जाए तो उनको लगता है कि ये सारी गलती जोड़े की ही है। या कभी ऐसा हो रहा है कि आप अपने फैमिली ट्रिप पे जा रही हो, किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हो, या ज्यादा फैमिली मेंबर्स आपकी ये गाड़ी में हो, तो जो थोड़ा सा बल्कि शख्स है उसको हमेशा आगे वाली सीट पे बिठा दे कि भाई तुम आगे बैठ जाओ, और वो छोटा वाला बच्चा भी तुम्हारे साथ आगे बिठा देंगे, क्योंकि अगर तुम्हें पीछे बिठाया तो तुम बहुत ज्यादा स्पेस ले लोगे। या कभी आप अपने खाने का प्लेटर भर रहे हो और कुछ लोग आपको देख रहे हों, या बहुत सारे लोग आपको देखते ही चले जा रहे हों। तो अगर आपके ये सारे मसाइल हैं तो आप मोटापे का शिकार हैं। लेकिन परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि ये मसला सिर्फ आपका नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का मसला है। लेकिन ओबेसिटी होना, मोटापा होना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम बड़े फखर से कह देते हैं कि भाई हम खाते पीते घर से हैं, या भाई जीना तो एक ही बार है, खा लो भाई। कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, ये हरगिज गलत बात है। तो मोटापा एक मर्ज है, और ये अपने साथ कितनी सारी बीमारियों को दावत देता है, या कितनी सारी बीमारियां लेकर आता है। आज हम इस पर बात करेंगे, और हम ना सिर्फ इस पर बात करेंगे बल्कि हम इसका हल भी आपको बताएंगे कि मोटापे से आप अपनी जान कैसे छुड़वा सकते हैं। और कुछ हम आपको ऐसे ड्रिंक्स भी बताएंगे, कुछ ऐसे हर्बल टोटकास आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि मोटापे से आपकी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। कोई आपको फैंसी डाइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो मोटापा, जैसे कि मैंने बात की कि बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है, और खवातीन में भी अगर बात की जाए तो खवातीन में हड्डियों की कमजोरी का होना, आर्थराइटिस का होना, या बहुत सारी और दीगर बीमारियों का होना भी एक बड़ी वजह है। इस पर हम बात करेंगे, और साथ साथ हमारी स्किन को बैड लाइफस्टाइल की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हम उस पर भी बात करेंगे। तो जो पैनलिस्ट, जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ आप करवाती चलूं। हमारे आज के जनाब पहले मेहमान डॉक्टर आमिर सुहेल, ही इज ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन। उनके साथ तशरीफ रखी हैं डॉक्टर सानिया जावेद, शी इज अ स्किन स्पेशलिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। हमारे आज की जो तीसरी मेहमान है, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, माहिर ग़िज़ायत है, उनसे हम खाने से मुतालिक, डाइट पैटर्न से मुतालिक बात करेंगे, अरीना फारूक साहिबा। और उनके साथ हर्बल एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर इसहाक फारूक हमारे आज के आखिरी मेहमान होंगे। सबसे पहले मैं आगाज करना चाहूंगी डॉक्टर आमिर सुहेल से। डॉक्टर साहब, मोटापा हमारे यहाँ एक ऐसी बीमारी है जिसको हम बीमारी कंसिडर ही नहीं करते हैं, और ओबेसिटी का मसला हमारे यहाँ चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, अब ये मसला हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वजह है इसकी? जी थैंक यू सो मच। आज का आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वेरी गुड, क्योंकि हमारे अगर देखा जाए तो 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज ओवरवेट, या हम इनको ओबीस बोलते हैं। कितने परसेंट? 22% ऑफ द पॉपुलेशन। यस, वी आर इन द 64th कंट्री इन द वर्ल्ड वाइड दैट आर द फैटीएस्ट पीपल। सो इट्स अबाउट 22% ऑफ द आवर पॉपुलेशन जो हमारी है वो ओवरवेट है, या जिनको हम ओबीस बोलते हैं। उसके बहुत से रिस्क फैक्टर हैं। फैमिली हिस्ट्री नंबर 1, नंबर 2 हमारा लाइफस्टाइल, नंबर 3 हम देखें तो जंक फूड बहुत ज्यादा, और जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम बहुत ज्यादा एक्टिव लोग नहीं हैं, ज्यादा देर बैठ के मोबाइल यूज कर लिया, बहुत टाइम अपना लैपटॉप पे गुजार लिया। तो मोस्ट ऑफ द डे अगर हम देखें 18 आवर में से हम कोई 12 आवर बैठ के गुजारते हैं। बहुत कम टाइम में जो अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखते हैं या एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम फिजिकली एक्टिव ना होने की वजह हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं होते, जिसकी वजह से ये सारे फैक्टर लीड करते हैं हमें ओबेसिटी या मोटापे की तरफ। ये सारे फैक्टर्स हैं। यानी कि जो सारी आपकी बातों का निचोड़ है
लाइफस्टाइल ही हमारा खराब है। yes. तो जो लाइफस्टाइल ही खराब है, ना हमारे सोने का रूटीन का कोई टाइम है, ना हमारे खाने पीने का कोई टाइम है, ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ना कोई वॉक एक्टिविटी है, और फिर हम खा पी ही जंक रहे तो मोटापा ही आएगा। इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। डेफिनेटली हम बच सकते हैं मोटापे से डॉक्टर साहब अगर हम अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर लें। यस, सबसे पहले तो मैं इसमें आपसे बात करूंगा एजुकेशन, जो सबसे इन चीजों का अवेयर होना कि क्या भाई हम वाकई ही मोटापे में जा रहे हैं, जो कि हम मेडिकल टर्म में यूज करते हैं कि बेसल मेटाबॉलिक है, बीएमआई कितना है, मतलब आप मोटे भी हैं अगर तो क्या आप डेंजर की तरफ तो नहीं है, मतलब माइल्ड है, मॉडरेट है, या बहुत मॉर्बिडली ओबीस है, बस ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में वापस भी नहीं आ सकते। पहले तो इस चीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि क्या हम इस चीज को मानते हैं मोटे। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें वी आर, तो देन वी हैव टू ट्रीटमेंट। जैसे आपने बताया कि हमारे पास बहुत से टोटके हैं, हर्बल है, डाइट कंट्रोल है, लेकिन बीइंग मैं ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स सर्जन, मैं तो एडवाइस करूंगा फिजिकली एक्टिविटी। जैसे उसमें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं कि डेली बेसिस पे अपनी लाइफस्टाइल में वॉक को ऐड करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, पूल एक्सरसाइज करें। बहुत सी एक्सरसाइज हैं जिनको अगर हम जस्ट 30 मिनट्स अ डे फॉर 5 डेज इन अ वीक वी कैन अवॉइड दिस ओबेसिटी। अगर आप खवातीन की अगर बात की जाए तो मोटापा खवातीन में भी हमें ज्यादा दिखाई देता है, और स्पेशली क्या होता है कि जब खवातीन को प्रेगनेंसी होती है या जब अपने फर्स्ट बेबी के बाद खवातीन अपना बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं, और फिर हमारे यहाँ एक बड़ा इस चीज का प्रेशराइज किया जाता है कि भाई ज्यादा बच्चे हों और इकट्ठे हो जाएं तो चलो ठीक है आपकी फैमिली इकट्ठी पाल जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि खवातून को अपने लिए कुछ वक्त ही नहीं मिल पाता। आपके अगर 1-2 बेबी साथ हो गए हैं, एक ही एज ग्रुप के हैं तकरीबन, तो खवातीन अपना आप बिल्कुल छोड़ देती है, मोटापा आ जाता है, और इसीलिए खवातीन में हमारे यहाँ मोटापा ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेस्ट। तो जब मोटापा खवातीन में ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली जो बीमारियां हैं वो भी खवातीन में ज्यादा आएंगी, और हड्डियों की बीमारी का होना वो एक बड़ा कॉमन मसला है हमारे यहाँ, क्योंकि हम जो है प्रॉपर जो हमें विटामिन या मिनरल्स चाहिए होते हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, हमारा वो भी लाइफस्टाइल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। जैसे आपने बात ही यहाँ से स्टार्ट की कि वार्डरोब खराब हो जाता है, और फीमेल के लिए ज्यादा आपने पॉइंट आउट किया कि वो अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती। तो उसमें जो स्टैटिस्टिक्स और डाटा एविडेंस हमें शो करता है कि फीमेल में वाकई ही टेंडेंसी ज्यादा है। उनमें फेक फैक्टर ये है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड देयर टाइम एट द होम, सिटिंग में है, बैठना है, एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, वर्किंग नहीं है। अगर आप मेल टू फीमेल कंपेयर करें तो फीमेल ज्यादा ओबीस है। और अगर फीमेल में भी देखें तो अभी बोन्स की बात कर लें तो अगर जॉइंट की, आर्थराइटिस की या ऑस्टियोपोरोसिस की, तो वो भी फीमेल में ही ज्यादा है। हमारे जो फीमेल पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं वो 4% मोर हैं इन कंपैरिजन टू मेन। उसकी रीजन ये है अगेन ओबेसिटी, ओवरवेट। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि हम चूंकि बड़े आम मैं रवैयों की बात कर रही हूँ, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी बेहतर समझ पाएगी जब हम इस तरह से बात करेंगे। जब एक बच्चा पैदा होता है तो बड़े फखर के साथ दादियां और नानियां कहती हैं अरे देखो भाई ये तो जो है वो 9 पाउंड का पैदा हुआ है या 10 पाउंड का पैदा हुआ है। लेकिन उनको क्या ये चीज हमारे यहाँ चूंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है कि ये नहीं पता होता है कि ये बच्चा ओबीस ही पैदा हो रहा है या ये आगे जाके इसको प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो क्या ऐसे बच्चे का लाइफस्टाइल बेटर करके हम उसको ओबेसिटी से उसकी आने वाली जिंदगी में उसे हम बचा सकते हैं? लेकिन हम वैसे फखर बड़ा करते हैं कि भाई बड़ा बच्चे की सेहत बड़ी अच्छी है, बड़ा बच्चा मोटा ताजा, माँ को बड़ी दाद मिलती है इस चीज पे। तो इस पर भी जरा प्लीज आप बात कीजिएगा। जी ये आपने अच्छा पॉइंट आउट किया कि जितना हम पसंद करते हैं बेबी गोलू मोलू सा हो, खूबसूरत सा हो, बड़ा मोटा हो के माँ ने बड़ा बच्चा मतलब है ना, तो दैट्स गुड है, फेयर एनफ, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको बच्चा ग्रो अप करेगा, अडल्ट टीन एज, देन आगे प्रोसीड करेगा, तो फिर उसको अपने इसके साथ प्रॉब्लम जो एसोसिएटेड है, अगर वो ज्यादा ओल्ड एज में जाएगा तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर और आर्थराइटिस और ये सारे प्रॉब्लम इसको साथ कैरी करना पड़ेंगे। इनिशियल फेज तो एक्सेप्टेबल अप टू 5 इयर्स, क्योंकि जैसे उसने ग्रो करना उसको एनर्जी लेवल भी रिक्वायर है तो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जैसे ही अडल्ट एज के बाद टीन एज जाएगा तो उसको अपने आप को मेंटेन करना है, क्योंकि सिर्फ एक आर्थराइटिस ही नहीं है, 5 साल के बच्चे को मेंटेन करना है, 5 साल से ऑनवर्ड उस लेवल तो आपको माँ बाप को चाहिए कि वो उसके लाइफस्टाइल में हेल्दी हैबिट्स, अभी आपने थोड़ी देर पहले जंक फूड उसी से कंट्रोल शुरू कर देना,
एक लाइफस्टाइल उधर इन लोगों का बर्गर और हम बड़ा वो मैं कहती हूँ ना कि कांटा लगा देते हैं, क्रॉस कर देते हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। और हमारी जिंदगी चल ही अभी लेट नाइट पे जो हम एक फोन घुमाते हैं और बर्गर हमारे डोर स्टेप पे आ जाता है, या जो पिज्जा हमारे बच्चे खा रहे होते हैं, कोई हेल्दी चीजें हैं ही नहीं। और वाकई फिर मोटापा इसलिए इस जनरेशन में हम देखते हैं कि ज्यादा है। और खवातीन में मोटापा किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है, पीसीओएस का प्रॉब्लम कितना ज्यादा खवातीन में, वो भी मैं बात करूंगी। लेकिन जनाब जरा थोड़ा सा माहिर ग़िज़ायत से हम बात करते हैं और जरा डाइट की बात करते हैं। अरीना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और काफी सारे मल्टी कलर के ड्रिंक्स इनके सामने पड़े हुए हैं, जो कि ना सिर्फ मतलब कि टेस्ट वाइज गुड है, लेकिन इनका जो फायदा है या जो इनकी अफादियत है वो भी बहुत जबरदस्त होगी। तो अरीना साहिबा, जो एक मोटा शख्स है उसके लिए हम हमेशा सुनते हैं, जानते हैं कि भाई सुबह सुबह उठकर सबसे पहले तो भाई लेमन का इस्तेमाल करो, गर्म पानी में लो, थोड़े से कतरे उसमें ऐड करो, हल्का सा हनी ऐड कर लो, तो अपनी दिन की शुरुआत जरा ऐसे करो। तो जरा लेमनेड से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं कि लेमन वाटर जो है वो भी मोटापा कम कर सकता है या लेमन? अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं बताती हूँ कि जब हम अपने दिन की स्टार्ट लेमनेड से करते हैं, लेमन अपने नहार मुँह लेते हैं तो हमारी जो वेन्स होती हैं उसके अंदर जो फैट फ्रीज हो जाती है। जब हम रात को कुछ खा के सो जाते हैं, बेसिकली लोग वॉक नहीं करते, उठते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, सो जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खाते हैं और फ़ौरन लेट जाते हैं, तो उनकी वेन्स जो है वो फैट से ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, फैट की एक लेयर बन जाती है। जब हम नहार मुँह लेमनेड पीते हैं या नींबू पानी पीते हैं, अंदर शहद डालते हैं, तो वो वेन्स जो है वो हमारी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। सही, उससे डिटॉक्सिफाई हो जाती है और फिर उससे हमारा वजन कम हो जाता है और हमारा स्टमक प्रॉपर फंक्शन करता है। जबरदस्त। तो ये हम दिन में एक ही टाइम ले सकते हैं या आफ्टर मील भी ले सकते हैं? आफ्टर मील भी ले सकते हैं। लेमन के बेतहाशा फायदे हैं। वेट लॉस के लिए हम खासकर इसको किस तरह से दिन में यूज कर सकते हैं? वेट लॉस के लिए सबसे बेहतर ये है कि अपने हर मील के साथ आप सैलेड ऐड करें। सैलेड के ऊपर आपने नींबू को निचोड़ लेना लाजमी। अगर वैसे नहीं करना तो आप लेमनेड आफ्टर मील ले सकते हैं। आप अगर ब्रेकफास्ट से पहले ले रहे हैं तो आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। अगर आप कुछ ज्यादा हेल्दी और फुल मील खा रहे हैं तो आप उसके बाद उसको अच्छा, हम सिर्फ यहाँ पे ड्रिंक्स की बात नहीं करेंगे, हम फूड आइटम्स की भी बात करेंगे। जैसे कि हमने ब्रेकफास्ट से आगाज किया, हम जो लोग जो ओबेसिटी का शिकार है उनको एक प्रॉपर मील प्लान भी देंगे आज के हमारे इस शो में। प्रॉपर डाइट चार्ट भी आपको मैं चाहूंगी कि अरीना साहिबा आपके ब्रेकफास्ट, आपका स्नैक टाइम, आपका लंच, आपका डिनर हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपका जो वजन है वो दिनों में कम हो सकता है। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और मोटापा क्यों आता है और इसको कैसे कम कर सकते हैं? और मोटापा खुद से सिर्फ नहीं आता है, ये अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। आप हमेशा नोट करते होंगे कि जो शख्स या जो खवातीन की मैं अक्सर बात करूंगी कि जो ज्यादा मोटापे का शिकार होती हैं, आप देखिएगा उनमें कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी सी कमी आ जाती है। वो कहीं आने जाने को भी वो अवॉइड करती है, किसी वो गैदरिंग में नहीं जाती हैं, वो खास तरह के लिबास में ही आपको दिखाई देंगी। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी शेक करता है किसी हद तक। तो इससे जान क्यों ना हम छुड़ा लें, इसलिए आज का शो हम आपके लिए लेकर आए हैं। डॉक्टर इसहाक साहब, हर्बल में बेतहाशा चीजें मौजूद हैं, आपने सारे मामलात बताने हैं आज पतले होने के बस भाई दिनों में वजन कम हो जाए। बता दे, मैं कहती हूँ आज हमारी आज इंशाल्लाह ताला जी सभी कुछ बताते हैं। जैसे आपने कहा था कि वार्डरोब जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये अच्छा, ये आप हंस रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बिल्कुल देखिए एक नॉन सीरियस बात नहीं है, ये खवातीन का एक सीरियस मुद्दा है। क्या मतलब आपको नहीं पता कि क्या हमारा दिल नहीं करता कि वो जो 5 साल पहले इतना महंगा जोड़ा लिया था वो उसमें हम आज भी फिट आ जाए? हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ एक और भी प्रॉब्लम होती है कि अगर गाड़ी में मुयसर ना हो तो रिक्शे पर जाना पड़े, तो रिक्शे वाले कहता बाजी फलां जगह तो जान दे वैसे तो 150 रुपए लो, लेकिन थोड़े को 300 कहते क्यों जी मुझसे 300 क्योंकि आप डबल है। तो किराया भी बढ़ जाता है, ये भी नुकसान होता है और भी होता है। लेकिन ये है कि जब मोटापे की तरफ अगर हम सीरियसली बात करें तो ये हमारे कुछ जो है ना ये ग्रुप ऑफ डिजीजेज है। मोटापा सिंपल आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मोटापा है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ डिजीजेज है। और मोटापा कभी भी एक रीजन से नहीं आता, ये ग्रुप ऑफ हैबिट्स और ग्रुप ऑफ रीजन है। बचपन में अगर डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे थे, हम एडिक्ट हो जाते हैं
छोटा बच्चा जो होता है ना, ये माएं बहुत गलत करती हैं, सुन ले इस बात को कि जब वो कहते हैं ना कि छोटा बच्चा है, ये भी खाओ बेटा और खाओ बेटा ये खाओ, उस वक्त टेस्टी। हाँ जी, माएं बच्चों को ठुसाती हैं। दिस इज द करेक्ट। मैं भी माँ हूँ और मेरा भी दिल करता है, मेरा मियाँ कहता है प्लीज बच्चे पे रहम कर लो, और माँ का दिल करता है ना कि उनका बच्चा खाए और खाता चला जाए। सो वो माँ का दिल होता है, लेकिन माजरत के साथ हमें अपनी करेक्शन करने की यहाँ पर जरूरत है, इंक्लूडिंग मी। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि थोड़ा सा बच्चे की कैपेसिटी देखकर, उसके स्टमक का साइज देखकर उसको कम ठुसाया करें। जी, लेकिन ये साथ ही वो एडिक्ट हो जाता है खाने का। वो कहता है कि मैं खाऊं, फिर आप कहते हैं कि नहीं खाना, तो वो कहता है उसको क्रेविंग होती मैं खाऊं कुछ। ये उसको स्टार्ट में ही आप रखें कि इतना खाना है इतना नहीं खाना, तो बच्चे कभी जब मोटे नहीं होंगे तो फिर उसके बाद में भी उसको प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जब उसको आप खाने के लिए दे रहे हैं ना बार बार, तो फिर ये नहीं हो सकता कि बच्चा एक्टिव होगा, वो वॉक करने के लिए जाएगा, वो दौड़ने के लिए जाएगा, वो लेजी हो जाएगा और बैठेगा। और फिर दूसरा हमारे स्टार्ट क्या हो रहा है, औरतें हैं मर्द हैं जो भी हैं, मोबाइल गेम वहां पर हो रही है। बच्चों को प्लीज गेम जो है ना वो ग्राउंड में करवाएं, खुद खेलें, जाकर उनके साथ खुद खेलें, ग्राउंड में नहीं भेजना। लेकिन अगर बच्चों को बिठाएंगे तो ऐसा ऐसा मोटे होंगे। अब औरतों की बात आ जाती है कि औरतें भी क्या करती हैं कि जब प्रेग्नेंट होती, जैसे आपने बात की, मैं प्रेगनेंसी पर बात करता हूँ कि डिलीवरी के बाद उनके पेट बड़े होते हैं। में तो हमारे पास एक खवातीन के पास एक एक्सक्यूज होता है कि अब हम हर तरह का फूड ले सकते हैं, अब हम हर तरह का जंक फूड ले सकते हैं, और बस अब ये 9 महीने तो मैंने इतना टका के खाना है कि मुझे हर चीज की इजाजत है। लेकिन अगर आप तब भी हेल्दी खाएं और अपना कैलोरी काउंट करके खाएं तो ट्रस्ट मी आप लोग कभी भी उस तरह से मोटे नहीं होंगे, जो यूजुअली हमारे यहाँ की खवातीन हो जाती हैं कि हम इतने बड़े बड़े प्लेटर्स भर भर के खाते हैं, जंक खा रहे हैं, फिर हम शेक्स ले रहे हैं, फिर हम बर्गर्स ले रहे हैं, चावलों के थाल खा रहे हैं, मतलब कि दीवाने ही हो जाती है। प्लीज तो उसी में देखे ना, गलत है ना। हाँ। कि अगर आपने कैलोरीज लेनी है तो आप ड्रिंक से भी ले सकते हैं। हाँ। जरूरी तो नहीं है कि चावल खाने, नहीं जी मैं प्रेग्नेंट, एक अजीब बहाना है औरतों के पास। नहीं दूध पीना नहीं, बादाम लेना नहीं, फ्रूट्स लेने नहीं, लेकिन सारी क्रीमी और सारी कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स हर तरह की वो लेना। लेकिन अगर ये होता है कि औरत मोटी भी हो गई है, हाँ। अब वो फारग हो गई है, छिले वगैरह से फारग हो गई है बच्चे, तो उसके लिए एक ड्रिंक बताता हूँ। वैसे तो न्यूट्रिशनिस्ट साहब बैठी हुई है, लेकिन मैं जो इस्तेमाल करवाता हूँ पेशेंट्स को सुबह के टाइम पर, ये उनके लिए है जिनका बच्चों की पैदाइश के बाद बेली बढ़ जाता है, या फिर उन लोगों के लिए है जिनके फैट कंटेंट ज्यादा हो। ठीक है जी, मैं हर मोटापा अलग अलग बताऊंगा, क्योंकि मोटापा कभी भी एक तरह का नहीं होता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर बॉडी के ऊपर फैट बहुत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग होती है और साथ हड्डियां दर्द कर रही होती हैं। उनके यहां से आप दबाएं, गड़ा भी पड़ जाएगा, स्वेलिंग होगी और हड्डियां भी दर्द करती हैं। उनकी ट्रीटमेंट अलग होती है, और न्यूट्रिशनिस्ट साहब जानती हैं, सारा कुछ बताएंगे आपको अलग अलग, कि उनका अलग जो डिकॉक्शन जो इस्तेमाल करवाए जाते हैं क्या वजह, तो वो भी अलग होते हैं। इसलिए जो मैं बात अलग अलग करूं वो अलग अलग ही रखिएगा। जो मैं कहवा सुबह के लिए बता रहा हूं आपको, ये आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन खवातीन के लिए जो अपनी प्रेगनेंसी या फारिग हो चुकी हुई हैं, या वो खवातीन जिनके अंदर फैट का कंटेंट ज्यादा है, कि सुबह उठें आधा चम्मच जीरा सफेद और आधा चम्मच पुदीना पानी के 40 डेज लेना है या उसके बाद? नहीं, उसके बाद लेना। ठीक है, पहले नहीं लेना, उसके बाद, क्योंकि मोटापा पहले तो जितना होना पहले वो हो ही जाएगा, ठीक। उसके बाद आपने लेना, लेकिन पानी को ऐसे करना है कि बॉयल करना रख दे। ठीक है, जब 1-2 बॉयल आ जाए उसके अंदर, तो ये डाल के उसके अंदर इसको ढांप दे। इनको पकाना नहीं है उसके अंदर। अच्छा, ये नहीं करना कि बॉयल दिए जा रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना, पकाना नहीं है, उसको ढांप के रख दें। जब वो ठंडा हो जाए तो 1 गिलास बनेगा, उसी के अंदर आप नींबू जो है वो निचोड़े, लेकिन लेमन जो है उसको आपने आधे तक इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम करे, लेकिन आधा लेमन जो है वो निचोड़े। इंग्रेडिएंट्स एक मरतबा फिर से शेयर कीजिएगा। पुदीना, जीरा सफेद, ठीक है, जो 2 सिर्फ लेने हैं, आधी चम्मच। छोटा जीरा जो सफेद होता है। जी, एक जीरा स्याह होता है, एक जीरा सफेद होता है, लेकिन जीरा सफेद। ठीक है जी, ये आपको डिटॉक्स भी करेगा, डिटॉक्स वाटर के नाम से भी कहते हैं। ठीक है जी, वो भी करेगा, आपके लिवर को फ्लश आउट करेगा। और दूसरा ये कि जब मोटे हो रहे होते हैं ना, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि बैठते हैं, जब बैठते हैं तो सबसे पहले उनके अंदर जो प्रॉब्लम आना शुरू होती है वो होती है लिवर फैटी होना। उनको सबसे पहले लिवर फैटी हो जाता है, तो लिवर के अंदर फैट आना शुरू हो जाती है। अगर ये ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अजीज फैटी लिवर नहीं होगा, और आपका बेली जो है
क्योंकि इसके अंदर जब गैस पड़ी रहे तो पेट तना रहता है, और जब तना रहता है तो उस वक्त मजीद बड़ा लगता है और बड़ा होता जाता है। ये आपके हाजमे को ठीक करेगा, आपकी फैट को जो है रिड्यूस करेगा, आपके लिवर को ठीक करेगा, तो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। ये दिन में 2 से 3 मरतबा ये इस्तेमाल कर। अच्छा, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब हम अपना किसी भी बुरी आदत में या लत की बात करते हैं या एडिक्शन की बात करते हैं और हम कहते हैं यार जैसे कि ये चाय है, मैं तो भाई चाय छोड़ ही नहीं सकती अब, मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत, अरे खाने के बाद चाय का क्या मजा आता है, मैं तो खाने के बाद चाय के बगैर नहीं रह सकती, अरे मैं तो दिन में 3 कप चाय पी सकती हूँ, अरे मैं तो चाय में चीनी के बगैर नहीं रह सकते, अरे दिल करता है बस पिज्जा खाते जाएं, या कोल्ड ड्रिंक के बगैर भी भला कोई जिंदगी है। जब आप देसी मुरगन ग़िज़ाएं खाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक पसंद आएगी। ये सारी जितनी भी बुरी आदत जिनका मैंने जिक्र किया या इसके अलावा जो बहुत लंबी फहरिस्त मौजूद है, इन सब को तर्क करने के लिए आपको सिर्फ 7 डेज रिक्वायर होते हैं, यानी कि 7 दिन आप किसी तरह अगर अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे कंट्रोल करके अगर आप चीनी छोड़ना चाहें या मैदा छोड़ना चाहें या वाइट जितनी भी चीजें हैं जो कि आपका मोटापा बढ़ाती हैं, 7वें दिन आपका जो स्टमक है वो खुद ब खुद उस जो भूख आपको यूजुअली लगती है उसकी डिमांड ही नहीं करेगा। हमारा स्टमक बिल्कुल, हम इसको जिस चीज की आदत डालेंगे ये उसी कैपेसिटी के साथ चलता रहेगा। जब हम मोटापे की बात करते हैं और हम जंक फूड की बात करते हैं तो उसके साथ हम एक चीज को बिल्कुल नहीं भूल सकते और वो है हमारी स्किन और हमारे बाल। जब हम अपने लाइफस्टाइल को इतना इग्नोर कर रहे हैं, हम अपनी स्लीप टाइम को इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी स्किन, हमारे बाल भी डेफिनेटली अफेक्ट होंगे। डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे सबने बात की कि एक लाइफस्टाइल की वजह से मोटापा होता है, इसके अलावा कई मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जो स्किन से रिलेटेड हैं जिसमें मोटापा आता है। एक इशू जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का है, ये मेल फीमेल, मर्द औरतों दोनों में ये आता है। अलामतें इसकी क्या होती हैं कि वेट आपका एक्सेसिव गेन होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है, गर्दन के गिर्द, बगलों में, इस जगह के ऊपर स्याह कलर के निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें जिसको हम स्किन टैग कहते हैं, चेहरे पे, बगलों में, गर्दन के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। ये अलामतें शो करती हैं कि बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ रही है जिसकी वजह से मोटापा आ रहा है। इसके लिए हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली मोटापा ठीक हो जाता है। एक और बहुत कॉमन रीज़न है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का, जो फीमेल्स में ज्यादा आता है। अगेन इसके अंदर भी मोटापा इसका ही एक पार्ट है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पॉलीसिस्टिक ओवरीज में आती है तो फीमेल्स वेट गेन करना शुरू हो जाती हैं, और जब वो वेट लूज करने की कोशिश करती हैं तो वो जो मर्जी कर लें, जब तक उनका साइकिल, हार्मोन्स पैटर्न रेगुलर नहीं होते, वेट लूज नहीं हो पाता। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हमें मेडिकल इश्यूज को भी एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है कुछ चीजों में। इसके साथ जब हम बात करें बालों की या स्किन की इश्यूज की जो वेट गेन के साथ आते हैं, तो बेसिकली वेट गेन से तो इतने इश्यूज नहीं आते, लेकिन वेट सडन लॉस करने से बहुत ज्यादा आते हैं। जो लोग जब वेट लॉस की तरफ जाते हैं वो चाहते हैं कि हमारा 1 महीने में ही 10-15 kg वेट कम हो जाए, तो ये फायदा देने की बजाय उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। अच्छा, हम इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि खवातीन की अपने प्रेगनेंसी की बात की, वेट गेन की बात की, लेकिन यहाँ पर हम मर्दों को भी नहीं भूल सकते कि चूंकि जहाँ पर एक हमारे यहाँ परसेंटेज उन लोगों की है जो बहुत ज्यादा अपनी फिटनेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, वहां पर हमारे यहाँ एक परसेंटेज जो कि बहुत ही कम है वो ऐसे ही जो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रख रही होती है। मैं मर्दों की बात कर रही हूँ कि जो कि जिम में जाते हैं और मसल गेन की तरफ जाते हैं, जहां पर वो वाले मर्द जो कि मसल गेन की तरफ जाते हैं और अपना मसल्स बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं, स्ट्रेच मार्क का इशू उन मर्दों को भी होता है, और वो खवातीन जो कि प्रेगनेंसी में होती है, स्ट्रेच मार्क्स का इशू उन खवातीन को भी होता है, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इससे हमने कैसे बचना है ये हम बात करेंगे डॉक्टर साहिबा से। साथ साथ जनाब ड्रिंक्स की भी बात हो रही है, वेट लॉस ड्रिंक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। और हाँ, आपका एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए ये हम आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और अब जरा बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट का एक पैटर्न और ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक टाइम और डिनर
का जो एक पैटर्न है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगी कि ज्यादा वजन होने की वजह से खवातीन को जो मसाइल होते हैं, घुटनों की जो जोड़ों की जो दर्द हो जाती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नमाज पढ़ने में भी बड़ी दिक्कत और बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो जरा उन खवातीन की बात कर लेते हैं जो मोटापे की वजह से या जो अपने वजन की वजह से इस बीमारी में अपने आप को धकेल रही होती हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सब लोगों ने डिस्कस किया कि मोटापा जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, बेशक वो जिल्द या स्किन का मामला है या प्रेगनेंसी का मामला है, तो ऑर्थोपेडिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने देखा कि वेट आर्थराइटिस होता क्यों है, एक तो नेचुरल प्रोसेस है, हर बंदे औरत मर्द बूढ़ा होना है, दूसरा है कि इन्हीं जॉइंट्स पे अगर 30 पाउंड की बजाय 60 पाउंड वेट डाल दिया जाए तो इस पे स्ट्रेस प्रेशर ज्यादा आएगा, वो जो एक डिजेनरेटिव प्रोसेस कुदरत ने पैदा किया वो एक्सीलरेट हो जाएगा, ज्यादा जल्दी आ जाएगा, तो इस जल्दी आने की वजह से उसका डैमेज भी ज्यादा होगा। अगर आप एक नी पे 30 पाउंड वेट फॉर इंस्टेंस मैं गेन कर लेता हूं तो मेरे जो नीज पे प्रेशर आना है वो उसका जो नॉर्मल परसेंट है उससे 60% ज्यादा आएगा, तो डिजेनरेशन या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम उन लोगों में ज्यादा है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करना है, अगेन हमने सबने इसमें मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं, डाइट है, वॉक है, रनिंग है, इन सब को ही फॉलो करना है, रूटीन में लेके आना। इसमें इट नेवर मीन कि अगर हम आर्थराइटिस हो गया तो हमारी लाइफ जो है बेड बाउंड हो गई है, हम सिर्फ चारपाई पे ही रह गए हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते जमीन पे, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वर्जिश और फिटनेस, और ये भी नहीं है कि अगर सिर्फ हमारे नी में प्रॉब्लम है तो दोनों जॉइंट्स, हिप जॉइंट है हमारा, कूल्हे की हड्डी, इनको भूल जाएं। हमारे इर्द के जैसे अपने बॉडी बिल्डर में वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो मसल स्ट्रेंथन अप होते हैं, एग्जैक्टली अगर आर्थराइटिस जॉइंट का है तो इसके ऊपर थाई के मसल जो है इनको अगर हम स्ट्रेंथन अप कर लें, मजबूत कर लें, कैसे तो डॉक्टर साहब कैसे कर सकते हैं? अगर इनिशियली हमें हल्की सी पेन स्टार्ट होती है, जैसे कि हमारी जो एज ग्रुप में लोग आते हैं, बहुत सारे, मैं जैसे कि बात करूं कि एक तरफ ऐसे लोगों की परसेंटेज है जिन्होंने अपना लाइफस्टाइल टोटली कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो निहायत वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं और अपनी डाइट कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, ट्रेडमिल पे बहुत रनिंग कर रहे होते हैं, उनको भी जॉइंट प्रॉब्लम हो या अक्सर हमने सुना है कि नी में या घुटने का जो तकलीफ होती है वो भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, स्पेशली यंग फीमेल में जो कि बहुत कॉन्शियस होती हैं वेट की और ट्रेडमिल और वो कर ले, लेकिन नेचुरली अगर बॉडी फीमेल की और मेल में देखें तो इनके डायनामिक्स में डिफरेंस है, इनका ब्रॉड पेल्विस, कूल्हे और इस तरह बॉडी जाती है, तो इनके डायनामिक्स मसल उनको ज्यादा अप्रोप्रिएट एक्सेस करने की जरूरत होती है। अगर वो थोड़ी सी भी नामवार और इम्बैलेंस एक्सरसाइज करेंगे जिनके प्रॉपर मसल स्ट्रेंथ नहीं हो पाएंगे तो उनमें पेन और प्रॉब्लम ज्यादा होगा। फर्स्ट इंडिकेशन क्या डॉक्टर साहब मिलती है अगर हम इस बीमारी की तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले तो पेशेंट कंप्लेन करता है पेन। अगर तो आप यंग लोगों की बात करें तो उनकी जो पेन का पैटर्न होगा वो कहेंगे इर्द गिर्द पेन हो रही है, डिफ्यूज सी पेन है, वो खास पॉइंट पे पेन नहीं हो रहा। अगर यही हम ओल्ड एज 50, 60, 70 ईयर्स ओल्ड पेशेंट की बात करें तो उनमें पैटर्न डिफरेंट होगा, उनके एक साइड पे पेन होंगी, टांगे थोड़ी टेढ़ी हो चुकी होंगी क्योंकि दैट इज अ नेचुरल आर्थराइटिक प्रोसेस, उनमें पैटर्न डिफरेंट होगा। तो फिर उनके हिसाब से हम देखते हैं कि यंग है या ओल्ड है, उनके अकॉर्डिंगली हम उनको एक्सरसाइज और सारी एडवाइस करते हैं। डॉक्टर साहब जिनको इनिशियली पेन होती है, जिन खवातीन को, ताकि जितना अर्ली डायग्नोसिस हो जाए उतना अर्ली आप उस पर काबू पा सकते हैं, तो क्या करना चाहिए फिर? उनके सबसे पहले तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो अपनी रूटीन इस तरह बनाएं कि डेली आपने 30 मिनट, जैसे मैंने पहले भी बनाया, कि वॉक करें। अगर बाद पेशेंट हमारे कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब दर्द तो पहले ही ज्यादा, आप वॉक कह रहे हैं तो ज्यादा होगी, क्या मेरे घुटने ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएंगे? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि ये घुटने पहले डैमेज है, अगर मैं रनिंग करूं या वॉक करूं तो क्या ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएगा? तो कतन ऐसा नहीं है। हमारे पेशेंट में स्टडी की गई है कि वो लोग जो ज्यादा फिजिकली एक्टिव है, रेगुलर वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग, ट्रेडमिल, व्हाटसोएवर, उनमें आर्थराइटिस बहुत कम होता है। डॉक्टर साहब ये कॉन्सेप्ट किस हद तक दुरुस्त है कि ट्रेडमिल पर चढ़ने से, भागने से आपका जो घुटनों की तकलीफ है वो बढ़ जाती है, या ये गलत कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा कतन नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं है, ऐसा कतन नहीं है। देखें आप स्पोर्ट्स प्लेयर्स देख लें, दे आर 70 ईयर्स एज भी है उनके और वो ज्यादा फिजिकली एक्टिवेट। अगर आप उसी पेज पॉपुलेशन को, लोगों को देखें जो ये सारे काम नहीं करते थे, हमारे स्पोर्ट्समैन देख लें, वो सारी जिंदगी, बैट्समैन देख लें, बॉलर देख लें, वो कितना रन करते हैं, ऑलमोस्ट उनका तो जॉब ही, प्रोफेशन ही यही है, शौक तो है ये क्रिकेट खेलना, तो उनमें तो आर्थराइटिस नहीं होता क्योंकि जितने फिजिकल, मैंने बात की ना, ये आर्थराइटिस सिर्फ एक जोड़ या हड्डियों का प्रॉब्लम नहीं है, इसके इर्द गिर्द मसल्स भी हैं, जितना आपने उनको बैलेंस करना, मजबूत करना, उसी ने इसमें प्रिवेंट करना है। की बीमारी आपने ली मुसलसल कोताही की वजह
से हम जो है ना नुकसान उठाते हैं। अच्छा, ये जो हड्डियों का या जोड़ों का जो कहा जाता है कि जो रोकन का खत्म हो जाना होता है, आसान लैंग्वेज में जो हमारी अम्मियाएं बात करती हैं, ये किस हद तक दरुस्त तासुर है और ये कब जाकर इसका सामना करना पड़ता है, किस एज में? नहीं, ऐसा तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, हड्डियों का रोगन या इस तरह कुछ नहीं। हमारे मेडिकल में ऐसा कोई टर्म नहीं यूज हो जाती है। देखिए, बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर कार्टिलेज जिसके हम कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम ऐसा दिया कि फ्रिक्शन इनके दरमियान ना हो, अगर ना जॉइंट फ्लूइड होता है। तो फिर ये तासुर क्यों ज्यादा हमारे यहाँ पाया जाता है? जो अक्सर बात, ये हिकमत में से आई ये टर्म? नहीं, मैं हिकमत को तो नहीं इसमें इन्वॉल्व करूंगा, लेकिन हमारी एक लेमैन आसान समझाने के लिए कह दिया जाता है। जैसे कि आपने बताया जी कि आर्थराइटिस, अब मैं किसी को बताऊंगा कि आर्थराइटिस क्या, उसको नहीं समझ आएगी। लेमैन उसको हम कहते हैं हड्डियां कस गई ने, दे आर जस्ट टू उनको आसान है, पानी का काट पाएगा, यानी लुब्रिकेशन कम हो गया, आर्थराइटिस होगा, वियर एंड टियर, हड्डियां घस गई हैं, कमजोर हो गई हैं, तो पेशेंट को आसाने में बताने में समझाने में आसानी होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और जरा वेट लॉस डाइट की तरफ चलते हैं और जरा जानते हैं अरीना से कि भाई परफेक्ट ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद हम स्नैक टाइम और लंच और डिनर की भी जरा बात करेंगे, वेट लॉस ड्रिंक्स भी हैं उनको भी डिस्कस करना है। अरीना, ब्रेकफास्ट के बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि अभी इन्होंने बात की थी कि जो लोगों के सामने आता है वो उतना खाते हैं, कि हमारे सामने पिज्जा रख दिया तो हम बोलेंगे कि हम पूरा पिज्जा खाएंगे, या कुछ भी हमारी डिश में जो भी होता है ये साइकी है, हम बोलते हैं कि हमने पूरा खाना है। तो इसके लिए अपना पोर्शन साइज सबसे पहले कंट्रोल करें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको कितना पोर्शन चाहिए। छोटी प्लेट छोटे चम्मच पे खाएं, ताकि आप जितना सामने रखेंगे आप उतना ही खाएंगे। अगर हम ज्यादा रखेंगे तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा खाएं, इसीलिए अपनी हथेली के अकॉर्डिंग अपने पोर्शन साइज लेना है। लाइक ये अगर फीमेल होगी तो 2 औंस बन जाएगा, अगर मेल होगा तो 3 औंस बन जाएगा। मतलब मैं समझी, सिर्फ हथेली के साइज का, आप जैसे चिकन फिले होता है, ठीक है, आप हथेली के साइज का अपने खाना खाना है। आप उसके साथ वेजिटेबल मुझे ये बात सुन के, और आप उसके साथ अपने फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप जो अपनी फाइबर है, जैसे रोटी ले लें या प्रोटीन ले लें, चिकन ले लेते हैं या फिश ले लेते हैं, वो आप अपनी हथेली के साइज का लेंगे। अगर आप ब्रेड के साथ पीनट बटर ले रही हैं तो अपने थंब साइज का लेंगे। मेरे ख्याल से हम अपने जिस्म की जितनी भी हथेलियां हैं उसको काउंट करके शायद प्लेटर बना रहे हैं, उसको भी डबल करके 206 जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपने ऑयल लेना तो अपने फिंगर टिप के अकॉर्डिंग ऑयल लेना आपने, इससे ज्यादा आप ऑयल नहीं लेंगे। अच्छा, ये बड़े मजे की आप आज जो मेजरमेंट्स बता रही हैं, आई रियली लाइक इट। यानी कि हथेली के मुताबिक आपका प्रोटीन साइज, चिकन साइज होना चाहिए। कैलकुलेशन हाथ से कर सकते हैं, बिल्कुल, हाँ, ताकि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता मेजरमेंट कैसे करनी है, हम ऐसे ले लेते हैं वैसे ले लेते हैं। तो आपके पास अपना हाथ है, इसके अकॉर्डिंग आप मेजर करें, आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग करें, आप अपने हाथ के सब ऐसे कर सकते हैं। तो आपने पीनट बटर, जो ये आप उस थाल का सिर्फ एक हिस्सा बता रही है ना, एक सिर्फ आप उसका सिर्फ अपना चिकन लेंगे या फिश लेंगे, या मॉर्निंग में प्रोटीन ले लेंगे हम। हाँ, मॉर्निंग में हम प्रोटीन लेंगे। मॉर्निंग में प्रोटीन हम एग की तरह ले लेंगे। फाइबर हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में 4 चीजें ऐड करेंगे। एक तो हम लोग प्रोटीन ऐड करेंगे, फिर हम फ्रूट्स ऐड करेंगे, फिर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, उसके बाद हम डेयरी प्रोडक्ट। और ये हमने यकदम लेना है या हम इसको ब्रेक के साथ? नहीं, टाइम मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं हमेशा बात ये करती हूँ कि यूजुअली हमारे यहाँ जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं या दफ्तर जाने वाली खवातीन हैं, अब तो हर बंदा कुछ ना कुछ अपने ऑफिस या स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी को मैनेज करे, तो वो इतनी ब्रेक के साथ चीजें जिस तरह के एज कम्पेयर टू जो खवातीन घर पे रहती है, मैंने देखा बड़ा अच्छा उनका सारा सिलसिला होता है कि सुबह उठे, आराम से लेमन वाटर लिया, हनी लिया, फिर थोड़े से नट्स लिए, फिर थोड़ा सा पोरेज लिया, फिर ब्रेक के बाद फ्रूट्स ले लिए। अब जिस बंदे ने सुबह 8 बजे उठ के दफ्तर जाना है या जिसने यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना है, वो इस पैटर्न पर नहीं चल सकता। तो उस सूरत में कैसे हम अपनी एक मील लेकर तो जा सकते हैं? उसके लिए हम बेसिकली सबसे पहला स्टेप तो ये करेंगे ना कि हम पीनट बटर और ब्रेड अपने पास रखेंगे। ठीक है, वो बहुत इजीली आप कैरी कर सकते हैं उसको। उसके साथ हम डार्क चॉकलेट भी अपने साथ रखेंगे। डार्क चॉकलेट विद नट्स, वो होता है जब आपको क्रेविंग्स हो रही है, हम उसको एज अ स्नैक यूज कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड, जब आप कहीं बाहर जाते हो, सपोज अगर आप ऑफिस में भी हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है किसी को कॉल करके बारबेक्यू मंगवा सकते हो। बारबेक्यू के ऑप्शन हर टाइम अवेलेबल होते हैं। प्लस आप सैलेड मंगवा सकते हो। आपने और कुछ नहीं खाना, आपने सैलेड ले लेनी है, आपने बारबेक्यू लेना है। जैसे सबवे की सैलेड होती है, वो अंदर चिकन डाल देते हैं और इस तरह की चीजें डाल देते हैं, तो हम लोग वो, लेकिन हम सॉसेज नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, सिर्फ आपने सैलेड लेना है और आपने प्रोसेस्ड फूड की तरफ हम नहीं जाएंगे। प्रोसेस्ड फूड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वेट लॉस के लिए कुछ शानदार ट्रिप पे जाएंगे तो आप वेट गेन करके आएंगे, दुबले होकर नहीं आएंगे। सबसे पहले तो बात ये है जी
कि जब तक आपको मोटापे की काज का नहीं पता, मोटापा कम नहीं होता। करेक्ट। बहुत सी फीमेल ऐसी हैं जो घर में खाना पीना छोड़ देती हैं मोटापा कम करने के चक्कर में, नहीं लेकिन वो उल्टी बीमार हो जाती है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, सारे बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग बैठे हैं। अगर थायराइड का प्रॉब्लम है और उसका मोटापा बढ़ रहा है, जब तक ये रीजन दूर नहीं होगा क्या मोटापा कम हो जाएगा? नहीं, किसी सूरत नहीं हो सकता। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये है कि हमें उस रीजन को फाइंड आउट करना, और घर में लोग जो बैठकर डाइटिंग खुद शुरू कर देते हैं ना, फिर इनको 6-6 साल 5-5 साल जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब का इतना एक्सपीरियंस हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। फिर घरों में बैठे हुए मोटापा कम कर लो। ठीक है ना। ऐसा नहीं है। यूट्यूब के ऊपर लोग देखे हुए उल्टा करते हैं सारे डाइट प्लान, जब हमारे पास आते हैं तो पहले से ज्यादा बीमार हो चुके होते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस है, कैल्शियम उसके अंदर नहीं आ रहा, फास्फोरस हड्डियों के अंदर नहीं आ रहा। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर, हम लोग पहले देखते हैं कि इसके अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, कौन सी चीज ज्यादा हो रही है, उसको कम कर देते हैं। जो डेफिशिएंसी है उसको बढ़ा देते हैं ताकि इसकी सेहत की तरफ भी लौटे और मोटापा भी खत्म हो। लेकिन जब वो घर में बैठकर ही यूट्यूब से देखा, जो कहीं से देखकर डाइट प्लान बनाएंगे तो उसके बाद भी बीमार होंगे। सबसे तो फर्स्ट रीजन ये है कि साहब ये देखें कि आपको मोटापा है क्यों। जब तक वो खत्म नहीं करेंगे, खवातीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, इनके महाना होते हैं हमराज, उसके अंदर इनको प्रॉब्लम हो जाती है। जब तक वो महाना इनकी डेट सही नहीं होगी, मोटापा कम नहीं होगा, वो कुछ भी करती रहे, उनकी हड्डियां दर्द करनी है, वो ट्रेडमिल छड़कर बेशक सारी दिन ही भागते रहे, वो काम नहीं होता। तो डॉक्टर से बकायदा कंसल्ट करें। ठीक है। न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हकीम हजरात हैं, जिनसे भी क्वेश्चन से मिले उनके मुताबिक आप चले, इंशाल्लाह ताला मोटापा को इतना बड़ा मर्ज नहीं। अपना आप डायग्नोस करें अपने डॉक्टर से, अपने मौलद से, या खुद देखें कि आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, या ऐसी कौन सी बीमारी में खुदा ना खास्ता अगर आप मुब्तला हैं कि आप मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर हमारा दिल ये करता है कि रात को हम कोई ऐसा पानी पी के सो जाएं कि सुबह हमारा 5 kg वजन उतर गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा जादू ना कभी हुआ है ना कभी हमने देखा है, लेकिन कुछ ना कुछ हम आज के शो में आपको बता कर ही जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ शर्त यह है कि लाइफस्टाइल का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पिज्जा पूरा ले रहे हैं, 4-5 स्लाइसेस ले रहे हैं और एक पूरा बर्गर, आपने चीज बर्गर लिया और आप चाह रहे हैं कि अब मैं ये पानी पीकर दुबला हो जाऊं। ऐसा कोई पानी है ही नहीं, इसको कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। शॉर्ट हेडलाइन ब्रेक पे जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।